हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे गुप्त काल में धर्म के बारे में। ठीक है, गुप्तकालीन धार्मिक विकास के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ इस समय। ठीक है, क्योंकि गुप्त शासक ब्राह्मण धर्म को मानते थे एवं परम भागवत की उपाधि भी कई शासकों ने धारण की। ठीक है, उपासना के केंद्र मूर्ति हो गए। ठीक है, पहले अमूर्त रूप से पूजा पाठ किया जाता था, परंतु धीरे धीरे मूर्ति बनने शुरू हुए एवं इस समय तक के गुप्त काल में मूर्ति ही उपासना के केंद्र बन गए। शैव ब्राह्मण में, जो शैव और ब्राह्मण दो अलग अलग प्रकार के धर्म थे, इनमें समन्वय होना शुरू हो चुका था। अर्थात गुप्त काल के जो शासक थे वैसे तो वो ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय देते थे, परंतु शैव को भी वो प्रश्रय दिया करते थे। ठीक है, तो इस काल में ब्राह्मण और शैव धर्म में समन्वय हुआ। आगे चलते हैं, वैष्णव धर्म के बारे में देखते हैं। इस समय वैष्णव धर्म चरमोत्कर्ष पर था। जो गुप्तकालीन जो शासक थे वो वैष्णव धर्म को प्रश्रय देते थे एवं इन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण की। किस किस ने धारण की देखते हैं। चंद्रगुप्त एक महान शासक, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। इस समय के मंदिर देखते हैं। उदाहरण के तौर पर वैष्णव धर्म के जो मंदिर हुए, देवगढ़ में जो है झांसी के अंतर्गत आता है देवगढ़, उसमें दशावतार मंदिर जो है, ठीक है, वो पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन शैली क्या होता है, आइए चर्चा करते हैं। पंचायतन शैली में क्या होता है कि एक मुख्य मंदिर होता है जो कि बीच में होता है। ठीक है, फिर उसके चारों ओर यहाँ पे ऐसा करके छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं। तो ये जो होता है ये मुख्य देवता होता है, ये बड़ी मंदिर बनी होती है और उसके चारों ओर छोटे छोटे मंदिर और बने हुए रहते हैं। तो ये होता है पंचायतन शैली। ठीक है, जैसे पंचायतों में, अगर आप ग्रामीण जीवन में पंचायतों में देखें तो एक सरपंच होता है, यूँ निर्णय करने के लिए उसके साथ पंच, 5 प्रकार के पंच बैठे रहते हैं। तो ये इसी से रिलेटेड है पंचायतन शैली। ठीक है, अवतारवाद का विकास हुआ इस समय। वैष्णव धर्म में अवतारवाद का विकास हुआ। ये अवतारवाद जो है वैष्णव धर्म में बुद्ध धर्म से आया हुआ था, परंतु वैष्णव धर्म में ही अवतारवाद का विकास हुआ है। आगे चलते हैं, शिव धर्म देखते हैं, शैव धर्म। इस समय शिव पार्वती की मूर्ति की पूजा शुरू हो चुकी थी। हमने जैसा कि अभी देखा, मूर्ति पूजा का धीरे धीरे उपासना या पूजा में मूर्तियों का महत्वपूर्ण स्थान होने लगा। तो शिव पार्वती की जो संलग्न मूर्ति है अभी हम देखते हैं, तो ये गुप्त काल से ही प्रकाश में आया। ठीक है, इस समय त्रिमूर्ति का संकल्पना उभरी। त्रिमूर्ति में कौन कौन आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश अर्थात शंकर। तो ये त्रिमूर्ति की यहाँ पे संकल्पना उभरी गुप्त काल में ही। गुप्त काल की विशेषता देखते हैं, समन्वय की भावना। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की कि शैव और ब्राह्मण धर्म में समन्वय किया गया इस काल में। ठीक है, तो समन्वय की जो भावना है, सभी धर्मों को समान मानने की जो भावना है, ये गुप्त काल की प्रमुख विशेषता है। आगे देखते हैं, शाक्त धर्म के बारे में देखते हैं। शाक्त अर्थात शक्ति धर्म। शक्ति अर्थात देवी की जो शक्ति होती है उससे रिलेटेड है ये। तो दैवीय शक्ति यहाँ पे प्रधान हो गई शाक्त धर्म में। ठीक है, इसकी मूर्तियाँ हमें पूर्वी भारत और बंगाल से प्राप्त हुई है। अभी भी वैसे बंगाल शक्ति का एक केंद्र है, या यूँ कहे कि दुर्गा उत्सव काफ़ी जोर शोर से मनाया जाता है। ठीक है, सूर्य पूजा देखते हैं। सूर्य पूजा भी एक धर्म के रूप में उभरा था, ये प्राचीन काल से ही था। तो इस समय मंदसौर अभिलेख से हमें सूर्य पूजा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। मात्रचेट एक शासक थे, इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं कि बौद्ध धर्म इस समय कहाँ पे था या क्या हो रहा था बौद्ध धर्म में। तो फाइहान जो कि विदेशी यात्री था, इसके विवरणों से हमें ज्ञात होता है कि जो बौद्ध धर्म है वो स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहा था, धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से अपने विकसित हो रहा था। ठीक है, इस समय बौद्ध धर्म के केंद्र कौन कौन से देखते हैं, कश्मीर और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी काफ़ी बौद्ध धर्म के पहले गुप्त काल में बहुत अनुयायी हुआ करते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो संरक्षक थे शिल्पी और व्यवसायी संघ थे। व्यवसायी संघ और शिल्पियों के बीच में बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचलन में था। इस समय समुद्रगुप्त जो शासक हुए, इन्होंने वसुबंध जो हुए बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए, तो उनको संरक्षण प्रदान किया समुद्रगुप्त ने। ठीक है, आगे चलते हैं, जैन धर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जैन धर्म का मुख्य प्रचार मध्य वर्ग और व्यापारियों में था। ठीक है, इस समय विभिन्न जैन सभाएं भी हुई, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहली जैन सभा इस समय मथुरा में 313 AD में हुई। ठीक है, मथुरा वाले स्थान में। दूसरी हुई वल्लभी गुजरात में 453 AD में, 453 ईस्वी में। ठीक है, वल्लभी गुजरात में जैन सभा हुई।
जिसके सभापति थे क्षमाश्रवण। ठीक है, क्षमाश्रवण इसमें सभापति थे। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले हमने देखा गुप्त काल के धार्मिक विकास में ब्राह्मण धर्म पुनरुत्थान। ठीक है, आगे हमने देखा एक एक धर्म के बारे में देखा, वैष्णव धर्म के बारे में देखा। ठीक है, शैव धर्म के बारे में देखा, शाक्त सूर्य पूजा के बारे में देखा, और बौद्ध और जैन धर्म के बारे में अध्ययन किया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।